महापरिवर्तन आंदोलन के प्रणेता विनय कुमार सिंह, वरिष्ठ आईपीएस, डीजी भूतपूर्व तेलंगाना, डीआईजी एसटीएफ भूतपूर्व बिहार, वर्तमान पंजाब सरकार के सलाहकार का सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक परिवर्तन हेतु जहानाबाद आगमन के अवसर पर स्थानीय मंगलम मैरिज हॉल में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि 40 साल की धर्मनिरपेक्ष सरकार, 15 साल की सामाजिक न्याय की सरकार एवं 15 साल की सुशासन की सरकार ने हमें केवल गरीबी, बेरोजगारी, फटेहाली, जातिवाद का झुंझुना एवं जर्जर कानून व्यवस्था दी है। बिहार आज देश में सबसे पिछड़ा वर्ग एवं बीमारू प्रदेश है, जबकि हमारे नेता जातीय एवं राजनीतिक समीकरण से अपनी रोटी सेक रहे हैं। हमें एक सामाजिक क्रांति की जरूरत है। इस सामाजिक क्रांति एवं महापरिवर्तन आंदोलन का उद्देश्य बिहार को गरीबी, जलालत एवं बदहाली से निकालना है। आप जहानाबाद में आए हुए हैं, क्या तैयारी है, क्या वजह है सर? ये हम लोग पूरे बिहार का दौरा महापरिवर्तन आंदोलन के तहत कर रहे हैं। हम लोग कोई समाज सेवा करने नहीं आए हैं और न कोई राजनीति करने आए हैं। हम लोग कोई सरकार या राजनेता या किसी दल के विरोध में नहीं हैं, परंतु पिछले 70 सालों में 45 साल धर्मनिरपेक्ष सरकार, 15 साल सामाजिक न्याय की सरकार और 15 साल सुशासन की सरकार ने इस बिहार को इस स्थिति में ला रखा है कि बिहार बेरोजगारी, बेकारी, भुखमरी और गिरती कानून व्यवस्था का पर्यायवाची शब्द बन गया। मेरा मानना है कि अब राजनेता, राजनीति और सरकारें बिहार का उद्धार नहीं कर सकती, इसलिए एक सामाजिक क्रांति की जरूरत है और उस सामाजिक क्रांति में हमें गिरती कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और अन्याय से लड़ना होगा। और ये काम तभी हो सकता है जब हम हर भ्रष्ट राजनेता, हर अपराधी और हर जातिवादी राजनेता जो हैं उनको हम हराएं और अच्छे उम्मीदवार को बिना किसी दल, बिना किसी धर्म, जाति का भेदभाव रखे हुए अच्छे उम्मीदवार को, न कि पार्टी को हम जिताएंगे तो एक नए युग की शुरुआत होगी। और ये सब काम ग्राम विकास समिति के द्वारा हो सकता है, जहां लोग एकजुट होकर अपने सभी वाद विवादों को गांव में ही फैसला करेंगे, गांव में स्वच्छता अभियान चलाएंगे, गांवों को शिक्षित करेंगे और सरकारी योजनाएं जितनी हो रही हैं उसके अच्छे ढंग से कार्यान्वयन के लिए वो प्रयत्नशील हो। आपको नहीं लगता सर कि ये बड़ी चुनौती हो सकती है? क्योंकि जब पार्टी को टिकट देने की बात आती है तो दागियों लोगों को ही टिकट दे देते हैं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं उन लोगों को ही टिकट देता है। फिर ऐसे कैसे हो पाएगा? कैसे सामाजिक क्रांति लाएगी? 2001 से 2005 तक में एसटीएफ का उसका गठन और उसका संचालन नहीं कर रहा और आधा साफ सफाई हुई थी अपराध और अपराधियों की। उसी समय सरकार ने हाथें जोड़ ली कि अब हमें अपराधियों के विरुद्ध अभियान नहीं चलाना है और आप यहाँ से लौट जाइए। तो आधा अधूरा काम भी इस एसटीएफ ने इतना जबरदस्त ढंग से किया था कि पूरे भारतवर्ष में सर्वोत्कृष्ट कमांडो के रूप में बिहार पुलिस के एसटीएफ को जाना गया। मेरा मानना है कि बिहार की जनता में वो दम है, लेकिन अपने जातिवाद की संकीर्णता में इतने बटे हुए हैं वो कि इस बात को समझ ही नहीं रहे हैं कि बिहार मजदूरों का कारखाना बन गया है और यहाँ जातिवाद नहीं है, विशुद्ध स्वार्थवाद है, जहाँ राजनेता, जातिवादी अधिकारी और अपराधी अपनी अपनी जातियों का भरपूर शोषण कर रहे हैं। जिस दिन वो लोग जान जाएंगे फिर ये काम जो आप कर रहे हैं बहुत आसान हो जाएगा और ग्राम समिति के द्वारा हम सभी जनता को पूरे बेस लेवल पर संगठित करेंगे और इस चैलेंज को, इस चुनौती को स्वीकार करें। मतलब सरकारी नौकरी में रहते हुए जिस तरीके से आपको दबाया गया, अब आप नहीं चाहते हैं कि समाज के लोग और भी दबे? हाँ, उस समय मेरा आधा अधूरा काम रह गया था, हम उसी काम को पूरा करने के लिए आए हैं और मैंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दी है अपनी सेवा से और मैं चाहता हूँ कि बिहार मेरी मातृभूमि है और आज इसकी स्थिति खंडहर की हो गई है। आज बिहार मजदूरों का कारखाना बन गया है और सरकार चुनाव लड़ने के लिए कल्याणकारी कार्य करती है, वो किसी जनता के कल्याण के लिए नहीं। जैसे शराबबंदी कानून, शराबबंदी कानून पूरे तरह से सरकार जानती है कि पूरे देश में कहीं भी और कभी भी ये सफल नहीं हुआ है, इसलिए शराबबंदी कानून यहाँ के जनता के विरुद्ध है, उनकी प्रवृत्ति के विरुद्ध है और इस बिहार के विकास के विरुद्ध है। क्योंकि आज
शराबबंदी के चलते पूरा युवा वर्ग या तो जेल में है, नहीं तो स्मगलर बन गया है, और नहीं तो अपने अपने घरों में होम डिलीवरी के द्वारा पहले जितना पीता था उससे ज़्यादा पी रहा है। तो इस तरह से इस शराबबंदी कानून को चुनाव के लिए एक सेगमेंट महिलाओं के वोट के लिए लिया गया था, न कि बिहार के विकास के लिए। तो इस तरह के बहुत सारी कल्याणकारी कार्य चल रहे हैं जो सरकार चुनाव के लिए करती है, और चुनाव से इस बिहार का भला नहीं हो सकता।